वेलकम गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो साइंस टेक्स्ट बुक है उसका एडोलेसेंस चैप्टर के बारे में। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कोई कि एडोलेसेंस और आपका जो प्यूबर्टी है इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है कि एडोलेसेंस में क्या होता है, एडोलेसेंस है कि ये फेज हो, टाइम पीरियड हो, सपोज 12 साल से 18 साल, ये टाइम पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस। और ये जो चेंज हो रहा है बॉडी में, लड़कों का केस में अलग अलग ऑर्गन्स ग्रो कर रहा है, लड़की के केस में अलग अलग ऑर्गन्स ग्रो कर रहा है, तो ये जो चेंज है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आता है ह्यूमंस में, वो चेंज को कहते हैं प्यूबर्टी। क्लियर? ठीक है। तो एडोलेसेंस एक्चुअली क्या है, जब हम लोग बच्चे थे उसके बाद जब हम लोग पकड़ लीजिए 10 साल 12 साल के एज से गुजर रहे थे, तब एक अनोखा चीज़ हुआ था हम सब के साथ, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। क्या हुआ था, हम लोगों के बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ था। अगर लड़का हुआ तो चेंजेस थोड़ा लेट से आता था, और अगर लड़की हुआ तो थोड़ा चेंजेस पहले आता था। पकड़ लीजिए लड़की के केस में 10 से 11 साल के एज से शुरू होता था चेंजेस आना, और लड़कों के केस में 12 से 13 साल के एज में चेंजेस आना शुरू होता था, और ये चेंज चलता था 18-19 साल तक। ठीक है। तो ये जो एज है लड़की के लिए 10 से 11 साल से 18-19 साल तक, और लड़कों के लिए 12 से 13 साल से 18-19 साल तक, ये जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। तो एडोलेसेंस का डेफिनेशन आपको ऐसे पकड़ सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन है। द ट्रांजिशन ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। कोई कह के ये भी आप लोग पढ़ सकते हो जे द ग्रोइंग फेज ऑफ ह्यूमंस which leads to reproductive maturity is called adolescence। ठीक है। तो एडोलेसेंस में मेनली क्या होता है, हमारा जो बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सब मैच्योर होने लगता है। और कब तक मैच्योर होता है, जब तक वो एकदम पीक तक ना पहुंच जाए, जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक, मतलब ग्रो ना हो जाए, वहाँ तक ना आ जाए, तब तक मैच्योर होता रहता है, मतलब ग्रो होता रहता है। ठीक है। तो ये जो ग्रो हो रहा है इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे और एक चीज़ समझने वाला है, जो टाइम पीरियड है, जैसे पकड़ लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये सब में टीन आ रहा है, इसलिए एडोलेसेंस का और एक नाम क्या है, टीनेज है। ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, व्हाई टीनेज इज कॉल्ड एडोलेसेंस, व्हिच ऑफ दिस नेम्स रिप्रेजेंट्स एडोलेसेंस, व्हिच ऑफ दिस टाइम पीरियड रिप्रेजेंट एडोलेसेंस। ठीक है। तो आप लोग समझ गए हो कि आंसर देना है। ठीक है।